तुमने मुझे धोखा क्यों दिया रे? माफ कर दे रे। स्प्लिट्स विला 16 के होस्ट करण और सन्नी की फेवरेट जोड़ी टैन और सद्दाम फिलहाल शो के अंदर जितना भी झगड़ा करते हुए नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा इंटेंस ड्रामा अब शो के बाहर देखने को मिल रहा है। जो कनेक्शन कभी स्ट्रॉन्ग लगता था अब वो एक फुल ऑन बैटल बन चुका है, जहां प्यार कम और ईगो ज्यादा दिखाई दे रहा है। हर दिन नए स्टेटमेंट्स, इनडायरेक्ट डिक्स और एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया रे? माफ कर दे रे। सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है रे। अब दोनों के दरमियान नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिर्फ आर्गुमेंट तक लिमिट नहीं रही, अब बात सीधा इमेज वार तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नेगेटिव पीआर का सहारा ले रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही अपने पास प्रूफ होने का क्लेम कर रहे हैं और दोनों रीलों पर निब्बा निब्बियों की तरह एक दूसरे को कॉमेंट से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच सद्दाम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने टेन के बारे में कुछ कहा है। जो प्रूफ की बात कर रहे हैं आप डालो। सबसे पहले मैं जैसे आप डालोगे तो मैं आपका जो आपने मिस्टर टेन ने जो 2 लाख रुपए का पीआर पैकेज ले रखा है मैं उसकी डिटेल्स डाल देती हूँ, क्योंकि मैं तो पीआर तो करवा नहीं रही और करवाना होता तो मुझे 2-3 महीने पहले करवाती, जब पूरा शो स्टार्ट हुआ था और जब लोग मुझ पे अलग अलग एलिगेशंस लगा रहे थे, अलग अलग नाम दे रहे थे, ये सब करवा रहे थे। तो मुझे अगर पीआर करवाना होता, पैसे वेस्ट करने होते तो मैं तब करवाती। और आपने जहाँ से पीआर अपना पैकेज करवा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए का, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपके पैकेज में, किससे करवा रहे हैं, वो सब डिटेल्स है मेरे पास। तो आपके पास जो है आप डालो, फिर मैं भी डालती हूँ कि आपने कौन सा पैकेज कितने में कैसे कहाँ से करवाया हुआ है। सो इफ यू वांट टू डू दैट लेट्स डू दैट देन, बिकॉज मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं कहीं पे आप आई डोंट टॉक अबाउट दिस पर्सन एट ऑल। पॉडकास्ट में जाके सबसे पहले इस आदमी ने बात करना शुरू किया। शो के बाहर किसी को पता भी नहीं था कि शो में हमारा जो इक्वेशन है वो खराब हो रखा है या ठीक हो रखा है, कुछ भी हो रखा है। आपने जाके पहले लोगों को पॉडकास्ट में जाके मेरे बारे में बताया, मेरे पे सीधा सीधा नैरेटिव सेट कर दिया कि वो ऐसी है वैसी है, देन ओनली आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट। मैंने कभी भी इनफैक्ट टेन तो क्या किसी भी कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट कभी भी कुछ भी अपनी मर्जी से कभी नहीं स्टार्ट किया। इट हैज ऑलवेज बीन लाइक, बिकॉज मुझे किसी को स्पॉइलर नहीं देना था, ऑडियंस के लिए शो नहीं खराब करना था जो देख रहे हैं। तो अगर आप ये सब कर रहे हो, एक तो लोगों को एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो, ऊपर से आप पहले बोलोगे तो मैं तो बोलूंगी ना। अभी हो गया है मेरा, कब तक बंदा आराम से बैठे चुप करके बैठे और एलिगेशंस लगा रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हो, ये सब वो सब कर रहे हो। भाई तो शो तो मैं भी कर आई हूँ ना, मेहनत तो मैं भी कर आई हूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। डालो जो प्रूफ है डालो, फिर मैं भी डालती हूँ। लेट्स जस्ट डू दैट देन फर्स्ट। स्प्लिट विला 16 में जितने भी कपल्स हैं अब धीरे धीरे सबका रियल साइड बाहर आता नजर आ रहा है। शो के अंदर जो भी कनेक्शन हमें स्ट्रॉन्ग और रियल लग रहे थे, शो के बाहर आते ही उनमें धीरे धीरे दरार आनी शुरू हो गई और किसी का भी बॉन्ड साथ में नजर नहीं आ रहा हमें। सच कहूँ तो गाइज मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि स्प्लिट विला का ये सीजन शायद सबसे ज्यादा फेक कनेक्शन और फेम के लिए ड्रामा वाला सीजन बन गया है, जहाँ प्यार से ज्यादा गेम, स्ट्रेटेजी और स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट है। एक भी कपल ऐसा नहीं दिख रहा जो जेन्युइनली साथ हो, जिनका बॉन्ड रियल लग रहा हो। इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है गाइज? आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।